यह मोगरा का कटिंग है जिसको हमने लाया है बहुत दूर से, और इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है, वर्धित प्रवर्धन कैसे होता है, उसके बारे में हम समझाएंगे। तो आइए हमारे चैनल नेचर डिग्री पर नेचर के साथ नेचर की बात। हम तो बेली के बारे में जाने हैं कि बेली फूल होता है, बेला क्या होता है? बेला और बेली में क्या अंतर होता है इसको समझेंगे। ये बेली नहीं है क्या? ये बेली नहीं है, बेला है। यहाँ देखिए, यह जो है बेली का पौधा है, इसका हाइट जो है कम होता है और इसमें दो तरह का बेली होता है। एक जंगली वैरायटी होता है जिसके फूलने के बाद फूल जब गिर जाता है तो उसमें बीज बनता है और उस बीज से नए नए पौधे का विकास होता है। दूसरा यह बेली का पौधा है, इसके स्टेम कटिंग से भी हम लोग नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। और बेली का जो फूल होता है या तो एक लेयर का होता है या मल्टी लेयर का होता है, और बेला का जो फूल होता है मल्टी लेयर का होता है, कई लेयर का होता है, एक लेयर का ही नहीं होता है और काफी देखने में सुंदर होता है, बड़ा होता है। बेली का जो पौधा होता है उसका हाइट कम होता है, छोटा होता है, आधा मीटर तक होगा, ठीक है। और इसके नीचे से काफी अधिक संख्या में जो है नए नए एरियल शूट का निर्माण होता है जिसको सकर्स कहते हैं। लेकिन बेला का जो पौधा होता है उसमें एक या दो एरियल शूट डेवलप होता है जो काफी हाइट तक पहुंचता है, और यह जो है इसका जो स्टेम होता है क्लाइंबर होता है। देखिए लतरने वाला, हाँ लतरने वाला, यह जो है लतरने वाला हुआ। देखिए लता, इसका जो या एक दूसरे से जो है लिपट करके भी ऊपर की तरफ चढ़ सकता है, या यदि कोई सपोर्ट मिलेगा तो बढ़ते हुए यह जो है 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर तक ऊपर बढ़ सकता है। और इसका जो फूल होता है आकार में थोड़ा बड़ा होता है, मल्टी लेयर, हाँ कई स्तर का होता है उसमें पंखुड़ी, और जो है काफी सेंटेड होता है। और बेला या बेली के फूल का क्या उपयोग है या तो आपको पता होगा। अच्छा, इसको रात रानी का भी फूल कह सकते हैं? जब नहीं, रात रानी का फूल अलग होता है। हम तो मतलब जानते थे कि जो रात में खिलता है फूल वही रात रानी होता है। नहीं, वैसा नहीं। इसके पौधे का प्रवर्धन जो है, नया पौधा जो हम प्राप्त करेंगे बेली, इससे नए पौधे का जो हम प्रोपेगेशन करते हैं वह प्रायः लेयरिंग विधि से करते हैं। लेयरिंग विधि क्या होता है, मान लिया जाए यह जो है मदर प्लांट है, ठीक है, और इससे जो ब्रांच निकला उसका जो कुछ भाग हम क्या करते हैं जमीन के अंदर धंसा देते हैं, इस पर मिट्टी डाल देते हैं। तो इसका जो नोड है, पर्व संधि जो है, उससे अपस्थानिक जड़ें निकलती है और वह जो है नीचे की तरफ बढ़ते जाता है। और जब रूट सिस्टम काफी मजबूत हो जाता है तब इसको थोड़ा मदर प्लांट से डीअटैच कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और यह जो है नया पौधा के रूप में तब्दील हो जाता है। तो यह हो गया लेयरिंग विधि। लेकिन चूंकि यह जो है मदर प्लांट से अभी क्या है, डीअटैच है, मदर प्लांट से लगा हुआ नहीं है, तो लेयरिंग विधि से काम हम लोग जो है नया पौधा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अब क्या करेंगे, रोपण विधि, मतलब कटिंग, हाँ कटिंग को जो हम लगा करके नया पौधा जो है प्रोपेगेट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और यह जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक विधि है, वर्धी प्रवर्धन की एक विधि है। वर्धी प्रवर्धन जो होता है ऐसा विधि है जिसमें बीज को छोड़ करके पौधा के शेष भाग से जब नया पौधा तैयार करते हैं, तो ऐसे विधि को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। लीव में ब्रायोफाइलम, बेगोनिया, पत्थरचूर, पत्थरचट्टा, अजूबा, ये सारा पौधा जो है वो पत्ती से तैयार हो सकता है, क्योंकि पत्ती के सिरा पर पर्णकलिकाएं होती है। जब पत्ती परिपक्व हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसके लीफ मार्जिन पर जो पर्णकलिकाएं होती है वह जो है नए नए पौधे को जन्म देती है।
और हम लोगों ने स्नेक प्लांट देखा है। स्नेक प्लांट को भी काट करके स्नेक प्लांट के पत्ती का कुछ भाग अगर काट करके जमीन में धंसा दें तो उससे भी नया पौधा तैयार किया जा सकता है। बेला का जो नोड होता है, पर्व संधि, ठीक है, वहां से रूट डेवलप करता है। वर्षा के समय में यह रूट जो है बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और हमें यह कटा हुआ ब्रांच मिला है। तो जैसे परवल का जो है पौधा लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? परवल का जो लत्ती होता है वो भी क्लाइंबर होता है, जमीन पर उसको लतरा सकते हैं या अलान पर। तो परवल के लत्ती के तरह इसको क्या करेंगे? गोल मोड़ देते हैं। इसको देहात में कहते हैं भिंडा बनाना। इस तरह से भिंडा बना देंगे और इसमें जो पत्ती है उसको हम लोग तोड़ करके हटा देंगे। ठीक है, पत्ती को क्या किए? तोड़ करके हटा दिए, और इसके जो और ब्रांचेज हैं उस पर भी जो पत्ती है उसको हम लोग तोड़ करके हटा देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। ऐसा इसीलिए कि जितना अधिक पत्ती रहेगा पौधा के इस ब्रांच को जो है सूखने की संभावना उतनी अधिक रहेगी, क्योंकि पत्ती के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं, और पानी का जो वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों से होता है। तो जितना अधिक पत्ती रहेगा उतना अधिक पानी जो है भाप बन करके उड़ेगा, और यह ब्रांच के सूखने की संभावना उतनी अधिक रहेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, पत्ती को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ करके हटा देंगे। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो इस तरह से हम मोड़ करके क्या करेंगे? लगा देंगे, गोल शेप दे देंगे। ठीक है, और इसका जो है 2-3 नोड छोड़ करके शेष भाग को जमीन के अंदर थ्रस्ट कर देंगे, धंसा देंगे। और ज्यादा से ज्यादा पर्व संधि जब जमीन के अंदर रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा रूट डेवलप होने की संभावना रहेगी, और कम से कम ऊपर नोड रखेंगे तो उससे क्या होगा? 1 या 2 ब्रांच ही निकलेगा जो काफी तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि 1 या 2 ब्रांच को ही मिनरल्स और वाटर का जो सप्लाई होगा नीचे ज्यादा सप्लाई होगा। हाँ, जड़ें ज्यादा विकसित हो जाएगी। हाँ, कई जगहों पर। तो आइए जरा सा हम इसको रोप करके दिखा। स्टेम है, उसको हमने मोड़ करके गोल शेप दिया, एक रिंग के रूप में तब्दील कर दिया, और इसका जो है 1 या 2 इंटरनोड पर्व संधि जो है उसको ऊपर रखेंगे। पर्व संधि समझते हैं? नहीं समझते हैं? जैसे हम उंगली को देखें या यहाँ देखिए, जो गांठ बनता है उसको हम लोग पर्व संधि कहते हैं। तो ये पर्व संधि है, ये पर्व संधि है, और बीच का जो भाग होता है वह पर्व कहलाता है, इंटरनोड। तो ये नोड हो गया पर्व संधि, और बीच का भाग जो होता है वह 2 नोड के बीच का भाग इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, शेष भाग को क्या करेंगे? जमीन के अंदर धंसा देंगे। ठीक है, देखिए हम लोग के यहाँ परवल इस तरह से लगाया जाता है। जिस तरह से परवल लगाते हैं उस तरह से हमने क्या किया, इसको जमीन के अंदर धंसा देते हैं। परवल को रोपते समय उसका जो लत्ती है उसको 8 के आकार में या गोल रिंग के रूप में मोड़ते हैं। तो किसी तरह से हम मोड़ करके इसको लगा सकते हैं, और थोड़ा सा इसको क्या करेंगे? आसपास के मिट्टी को दबा देंगे, और रूट ज्यादा तेजी से डेवलप हो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक थाला बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पर पानी का सप्लाई किया जाएगा समय समय पर। कुछ दिन के बाद क्या होगा? पर्व संधि से जड़ें विकसित होगी, और ऊपर जो हवा में नोड है वहां से एरियल शूट डेवलप होगा, नया ब्रांच डेवलप होगा। धीरे धीरे यह जो है एक नया पौधा के रूप में तब्दील हो जाएगा। हिस्सा लेकर के उसका आधा हिस्सा जमीन के अंदर धंसा देंगे और आधा हिस्सा ऊपर रहने देंगे, और ऊपर जो हिस्सा है उससे एरियल शूट डेवलप होगा, और नीचे वाले नोड से रूट डेवलप होगा, और इस तरह से नया पौधा में तब्दील हो जाएगा।
तो आइए दिखाते हैं। इस तरह से हम ब्रांच का छोटा छोटा कटिंग कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, ज़मीन में धंसा देंगे। बिल्कुल जैसे गुलाब का हम कटिंग लगाते हैं, ईख का कटिंग लगाते हैं, तो उस तरह से हम इसको लगा सकते हैं, रोप सकते हैं। और पत्ती जितना कम रहे उतना अच्छा है अभी। ठीक है, हम ज़मीन के अंदर धंसा देते हैं और उसको मिट्टी से ढक देते हैं। ऊपरी भाग जो है उसका जो नोड है, पर्व संधि है, वहीं से नया नया ब्रांच निकलेगा। ठीक है, ब्रांच का इस तरह से छोटा से छोटा टुकड़ा जिसमें कि कम से कम 4-5 पर्व संधि हो। ठीक है, तो जैसे कुंदरी का लत्ती लगाते हैं उस तरह से, या गुलाब का कटिंग लगाते हैं उस तरह से हम इसको रोप सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बेला का जो तना होता है या लत होता है वह इलास्टिक होता है, लचीला होता है। लेकिन जब थोड़े दूरी पर हम ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो यह क्या होता है, टूट जाता है। मतलब किसी निश्चित जगह पर दबाव डालने से यह टूट जाता है, अर्थात यह भंगुर भी होता है। बेला का जो फूल है वह पूजा करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और यह सेंटेड होता है और इसका उपयोग जो है गजरा बनाने में होता है। और इसमें जो होता है, बेला का जो फूल होता है उसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होता है। कान दर्द में या सर दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। गेंदा के रस के साथ बेला के फूल का रस मिला करके कान दर्द में उपयोग करने से बहुत जल्द राहत मिलता है। सर दर्द में बेला के फूल का रस निकाल करके लगाने से बहुत जल्द आराम होता है। अर्थात बेला के फूल के रस में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, दर्दनाशी का गुण पाया जाता है। धन्यवाद। नेचर डिग्री से मैं विवेकानंद चौरसिया। और आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य अपनी प्रतिक्रिया देंगे।